हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत आज हम विश्व के स्थलरूप देश देखेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। विश्व में कुल कितने स्थलरूप देश हैं? तो वो है 45। और स्थलरूप देशों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है स्थलबद्ध देश। अब देखिए, स्थलरूप देश कौन से होते हैं? तो वो होते हैं जिसको कि जो चारों तरफ से स्थल से घिरे हो, यानी भूमि से घिरे हो, ना कि जल से घिरे हो। तो ऐसे देशों को जो है हम स्थलरूप देश बोलते हैं, और इसको लैंडलॉक्ड कंट्रीज भी बोला जाता है। तो एशिया में कुल कितने लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, यानी कितने स्थलबद्ध देश हैं? तो वो हैं 12। जब हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में कितने हैं? 15। और जब अफ्रीका में देखते हैं तो अफ्रीका में 16 स्थलरूप देश हैं, और दक्षिण अमेरिका में कुल 2 स्थलरूप देश हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 45 स्थलबद्ध देश हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड प्रश्न करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थलरूप देश नहीं है? तो देखिए, अब यहाँ पे कुछ देश दिए गए हैं और इसमें ये पूछा गया कि कौन सा स्थलबद्ध नहीं है। तो देखिए, अफगानिस्तान कहाँ का है? तो एशिया का स्थलबद्ध देश है। और एशिया में और कौन कौन से हैं? तो देखिए, एशिया में कौन सा है? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। इस तरह से कुल 12 स्थलरूप देश हैं। फिर जब लाओस की बात करते हैं तो लाओस भी एशिया में है। अब देखिए, यहाँ पर जो लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग कहाँ का है? तो लग्जमबर्ग है यूरोप में पड़ता है। लेकिन जो लाइबेरिया है, लाइबेरिया जो है ये स्थलबद्ध देश नहीं है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलबद्ध देश है? तो देखिए, अफ्रीका में कौन सी लैंड ऑफ कंट्री है? तो वो है चाड इनमें से। अब देखिए, अफ्रीका में और कौन कौन सा लैंड ऑफ कंट्री है? तो वो देखिए, माली, नाइजर, चाड, बुर्किना फासो, मध्य अफ्रीका गणराज्य, दक्षिणी सूडान, इथोपिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, मलावी, लिथोसो, बोत्सवाना, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, यानी कि स्वाजीलैंड, एस्वाना। तो इस तरह से कुल 16 स्थलबद्ध देश हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न स्थल अवरुद्ध देश है केवल। तो देखिए, अब इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है? तो वो है लाओस। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? तो देखिए, अब यहाँ पे जो बोलीविया है, बोलीविया एक स्थलबद्ध देश है, और ये कहाँ का है? तो दक्षिण अमेरिका का। कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का। अब दक्षिण अमेरिका में और कौन सा पड़ता है? तो एक बोलीविया पड़ता है और एक पड़ता है पैराग्वे। सिर्फ 2 ही स्थलबद्ध देश जो हैं वो दक्षिण अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरूप देश नहीं है? तो देखिए, एशिया में स्थलरूप देश है, अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी, लेकिन जो उत्तरी अमेरिका है यहाँ पर कोई भी स्थलरूप देश नहीं है। उत्तरी अमेरिका के साथ साथ और कौन कौन से महाद्वीप है? तो देखिए, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 3 महाद्वीप ऐसे हैं जिनमें कोई स्थलरूप देश नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं? तो उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन देश स्थल बाधित है, यानी कि कौन सा लैंडलॉक कंट्रीज है? तो देखिए, अफगानिस्तान जो है वो एशिया का स्थलबद्ध देश है, यानी कि ये तो है। हंगरी और स्विट्जरलैंड ये यूरोप के लैंडलॉक कंट्रीज हैं। तो यूरोप में और कौन कौन से लैंडलॉक कंट्रीज है? तो देखिए, यूरोप में 15 लैंडलॉक कंट्रीज है, और वो कौन कौन सी है? तो अंडोरा, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, कोसोवो, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, सैन मारिनो, माल्डोवा, मेसिडोनिया, हंगरी, वेटिकन सिटी, लेक्सेमबर्ग, लिechtenstein और चेक गणराज्य। अब देखिए, जो इसमें से लिechtenstein है और अफ्रीका का, यानी कि एशिया महाद्वीप में, यहाँ पर देखिए जो यूरोप महाद्वीप में लिechtenstein है और एशिया महाद्वीप में अफगानिस्तान है, ये दोनों दोहरे स्थलरूप देश हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो 1, 2 और 4। इसका सही आंसर क्या है? 1, 2 और 4। तो चलिए देखते हैं 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि दक्षिणी सूडान के बारे में कुछ बातें दी गई हैं और उनमें से कौन सा सही है उसके बारे में बताना है। तो देखिए, यह एक स्थलबद्ध देश है, यानी कि ये जो है एक लैंडलॉक कंट्री है। तो ये तो सही बात है। इसकी राजधानी ओकोवा में अवस्थित है। तो इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है? तो इसकी जो राजधानी है वो है जूबा। क्या है? जूबा। तो ये तो गलत हो गया, सेकेंड वाला क्या हो गया? गलत हो गया। अब थर्ड है, इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है। तो ये भी सही बात है। इसका मुख्य धर्म इस्लाम है? तो नहीं, इसका मुख्य धर्म जो है वो क्या है? ईसाई धर्म। ये लोग किसको फॉलो करते? तो ईसाई धर्म को। तो इस तरह से जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो 1 और 3। 1 और 3 किस ऑप्शन में है? तो चलिए देखते हैं। 1 और 3 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
और देखिए जो सूडान है, दक्षिणी सूडान की राजधानी तो क्या थी, जुबा थी, लेकिन जो सिर्फ सूडान है, सूडान की राजधानी क्या है, सूडान की राजधानी है खार्तूम। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन अंतर महाद्वीपीय देश है। तो देखिए अंतर महाद्वीपीय देश ऐसे देश होते हैं जो कि दोहरे देशों से घिरे होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो है जॉर्जिया और तुर्की। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 और 3। तो चलिए देखते हैं 2 और 3 किस ऑप्शन में है। तो 2 और 3 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो यहाँ पर किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जो है वो एशिया के लैंडलॉक कंट्रीज है। ठीक है। उज्बेकिस्तान भी पड़ता है और अजरबैजान भी, ये सब एशिया के लैंडलॉक कंट्री हैं। लेकिन इसमें एक बात ये है, जो उज्बेकिस्तान है वो किसके किनारे है, तो अरल सागर के किनारे है। और अरल सागर का जो है 10% तक पानी ही सिर्फ बचा है और चारों तरफ से जो है अरल सागर पहले से बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से ये छोटा देश हो गया। अब उसके बाद से ये अजरबैजान है। तो देखिए अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, वो किसके किनारे है, तो कैस्पियन सागर के किनारे है। और कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा जो है झील है ना। तो इस तरह से इसमें पानी की मात्रा सबसे अधिक है और उसी के किनारे है अजरबैजान की राजधानी। तो इस हिसाब से जो अजरबैजान है वो एक लैंडलॉक कंट्री नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसके किनारे बहुत ज़्यादा पानी है। लेकिन जो ये उज्बेकिस्तान है, ये काफ़ी हद तक जो है इसका पानी सूख चुका है और जो बचा खुचा पानी है उसको भी जो है नहरों के द्वारा सिंचाई के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या माना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है। तो देखिए इसमें से कौन सा स्थलबद्ध देश है, तो हंगरी जो है, हंगरी यूरोप का स्थलबद्ध देश है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों तरफ से स्थलों से घिरे हैं। तो देखिए अब कौन सा देश स्थलों से घिरे हैं, तो आर्मेनिया है ना। आर्मेनिया कहाँ का है, तो आर्मेनिया है एशिया का स्थलबद्ध देश। अब देखिए बोत्सवाना, बोत्सवाना कहाँ का है, तो बोत्सवाना अफ्रीका का है, इथियोपिया भी अफ्रीका का है। लेकिन मॉन्टेनिग्रो क्या है, तो मॉन्टेनिग्रो एक स्थलबद्ध देश नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 3 और 4। 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है, तो चलिए देखते हैं। 1, 3, 4 जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन जिसमें 2 है, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी आपको यहाँ पर मॉन्टेनिग्रो दिखेगा वो तो असल उद्देश्य नहीं है, यानी स्थलबद्ध यानी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है उसको आप सब कट कर दोगे और ये 1, 3 है ना, उसी के साथ अगर 4 भी रहेगा तो यही इसका सही आंसर होता अगर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर अगर 4 दिया होता तो ये इसका सही आंसर होता। फिर भी इसको ए को ही सही आंसर माना जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा मैच नहीं है, तो रेड क्लिप रेखा। अब रेड क्लिप रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो ये तो सही है। मर्जी की नॉट रेखा, अब ये भी जो है फ्रांस व जर्मनी के बीच में, तो ये भी सही है। जो हिडनबर्ग रेखा है वो बेल्जियम और जर्मनी के बीच में है, तो ये भी सही है। लेकिन जो डूरंड रेखा है वो किसके किसके मध्य है, तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, या भारत फिर अफगानिस्तान। तो यही गलत है, यानी कि यही मेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।